हेलो एवरीवन, इट्स मी साइद मलिक और आज हम कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो इंसिडेंटली नहीं करते होते हैं लेकिन हो जाती हैं। जैसे कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे फ्लेमिंग थे वो अपने किसी डेली वर्क करते थे, तो उनकी जो को वर्कर साथ में थी, लैब टेक्नीशियन बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए, तो वो उनके डेली ब्रेकफास्ट में जैसे ब्रेड लेकर चले आते थे। तो ब्रेड लाते थे, तो एक दिन क्या हुआ, जो उनका नाम था मैरी, तो वो शॉपकीपर से उन्होंने ब्रेड मंगा होगा, उसने बाय मिस्टेक या फंगस से इन्फेक्टेड ब्रेड दे दिया। तो वो जब उनके पास आया अपने फ्लेमिंग के पास में, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और साइड में जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने सोचा बाद में खा लेंगे, तो वो और ज़्यादा डैमेज हो गया, और ज़्यादा उसमें फंगस लग गया। तो फिर उन्होंने एक साइड में रख दिया। उधर पेट्री डिश में वो स्टेफाइलोकोकस जो कि हमारा किसी भी घाव लग हो जाता है तो उसमें इंजरी हो जाती है, उसमें वो पूरा डैमेज कर देता है और ऑर्गन को वहाँ से डिटैच करना पड़ता है काट कर। तो उस पर स्टडी कर रहे थे, उसकी कॉलोनीज पर। तो बाय मिस्टेक वो फंगस और ब्रेड का जो पीस था वो एक पेट्री डिश में गिर जाता है। गिरने से क्या होता है, उसमें कोई केमिकल्स वो एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं। तो उससे उन्होंने देखा कि ये तो हमारी कॉलोनी स्टेफाइलोकोकस की डैमेज हो रही है। तो उनको थोड़ा सा डाउट लगा। फिर उन्होंने क्या किया, अगले दिन फिर मैरी को बोला कि वही फंगस वाले ब्रेड लाना। तो वो बोलती सर नहीं, मैं कल से सही ले आऊँगी। बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करना। फिर नेक्स्ट डे फिर वो ऐसी शॉपकीपर के पास में जाती है, तो फिर उनसे ब्रेड्स मांगती है फंगस वाले। तो वो कहते हैं ये तो पागल हो गई है। और उसके बाद में क्या होता है, तो उस लेडी का भी नाम मॉल्डिंग मैरी डाल देते हैं। जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं तो वो डेली फंगल ब्रेड्स लाती है। तो आइए उसकी स्टोरी को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। सेरेंडिपिटी क्या होता है, एक मिनट, पेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कोई चीज़ की हम डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, कोई चीज़ जानबूझकर नहीं हम कर रहे थे लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, फाइंडिंग वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। कुछ और देख रहे थे लेकिन कुछ और मिल गया। पेनिसिलिन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, फ्लेमिंग डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये भी इसी तरीके से हुई थी। टर्म कॉइन्ड बाय हॉरेस वॉलपोले। टर्म किसने दिया, हॉरेस वॉलपोले ने। ये देखिए, तब इनको थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर ये देखते हैं भाई क्या चक्कर है। ठीक है। इन 1928 एट सेंट मैरी हॉस्पिटल, कहाँ की बात थी, सेंट मैरी हॉस्पिटल की बात थी, लंदन की। Alexander Fleming discovered penicillin. This discovery led to the introduction of antibiotics that greatly reduced the number of and deaths from the infection. और इसने ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इसने बहुत सारी डेथ्स को बचा लिया, बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स के हाथ कटे थे, पैर कटे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी। ये देखिए, ये पेनिसिलिन की कॉलोनी है, ये स्टेटोफाइलोकोकस अंडरगोइंग लाइसिस, ये खत्म होने लगी। ये देखिए, ये सब कुछ खत्म होने लगा। जो स्टेटोफाइलोकोकस पे स्टडी कर रहे थे वो पेनिसिलिन की कॉलोनी जब वहाँ पर आई तो वो खत्म होने लगा। ये नॉर्मल स्टेटोफाइलोकोकस कॉलोनी ऐसी होती है, ये देख पा रहे हैं आप। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर रखा है। अब ये फिगर क्या डिनोट करती है, ये बैठे हैं एडवर्ड जेनर, द ग्रेट साइंटिस्ट जेनर हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपना जो इनका चाइल्ड है इसको ये फर्स्ट वैक्सीन लगा रहे हैं, किसकी, स्मॉल पॉक्स की। तो अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इनको पता चला कि जो गाइस वगैरह होती हैं, काउ बफेलोस, तो उनको जो ग्रेजिंग वगैरह कराते हैं, हिंदी में जिनको ग्वाले बोलते हैं, तो वो उनको पता चला कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता ऐसा, उन्होंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। तो फिर उन्होंने कहा चलिए देखते हैं। तो उन्होंने उनको एक से किसी से कांटेक्ट किया होगा, उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा हाँ सर मेरे को नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है, उसने कहा सर मेरे को काउपॉक्स हुआ था। जो काउपॉक्स एक ऐसी डिजीज़ होती है, वो डेडली नहीं थी लेकिन वो एनिमल्स को होती थी, और एनिमल्स के क्लोजली कांटेक्ट में रहने के कारण वो उसको भी हो गई। तो उनको फंडा समझ में आया, हो ना हो इसका रिलेशन कुछ ना कुछ काउपॉक्स से है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि काउपॉक्स का वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो पर्सन को जब इन्फेक्टेड कर देता है तो उसमें स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना देता है। कुछ ना कुछ इसके अंदर सिमिलरिटीज़ है। तो उनको ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए वो बोल रहे थे, या तो मैं अपनी वाइफ से बोला, या तो मैं अपने ये इंजेक्शन का यूज़ करता हूँ स्मॉल पॉक्स में अपने आप, काउ पॉक्स से अपने आप को इंजेक्ट करता हूँ। तो अगर मेरे को कुछ होता है तो तुम अब लोग अपने
तुम लोग अपनी केयर कर लोगे। और उनकी वाइफ कहती है कि नहीं मेरे पर यूज़ कर लीजिए, तो बोल रही है नहीं, फिर इन जो हमारे ये जो डॉटर्स एंड सन्स हैं तो इनका क्या होगा, इनकी कौन देखभाल करेगा। तो होता क्या है, तो फाइनल डिसीजन ये आता है कि वो लोग, उनका जो बेबी होता है चाइल्ड, उसको वो मतलब फर्स्ट वैक्सीन की डोज देते हैं। ठीक है, तो डिसीजन फाइनल होने के बाद में इसको वैक्सीन की डोज दी जाती है। तो वैक्सीन की डोज, पहली डोज देने के बाद में क्या होता है, उसके ब्लिस्टर होते हैं, ब्लिस्टर होने के मतलब छाले होते हैं, उसके बाद में फट जाता है तो उसके फिर विद इन 15 मंथ्स में, 1 मंथ के अंदर अंदर उसको फिर वो स्मॉल पॉक्स के ओरिजिनल वायरस से उस पर अटैक कराते हैं। उसको मतलब थोड़ा सा स्किन में पेनिट्रेट कर और उसको मतलब इंजेक्ट कर देते हैं मैनुअली। तो फिर देखते हैं कि वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, तो फिर वहीं से वैक्सीन की डिस्कवरी हो जाती है अपने एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन। On May 14, 1796, Jenner took fluid from the cowpox blister and scratched into the skin and James Phipps, इनके बेटे का नाम क्या था, जेम्स फिप्स, एट 8-year-old बॉय। अब देखिए उन्होंने 8 साल के बच्चे के अपने लगाए, लेकिन आजकल के साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आजकल के जो चल रहा है सारा प्रोग्राम, उसमें ऐसा करने के चांसेस बहुत रेयर है, सब रेयर रहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये कितनी इनकी थिंकिंग होगी, कितना अपनी मतलब इमेजिनेशन पर उनको बिलीव था कि उन्होंने अपने खुद के बेटे पर लगाया। अ सिंगल ब्लिस्टर रोज अप ऑन द स्पॉट बट जेम्स सून रिकवर्ड। जेम्स उनका बेटा था, उसमें उसके एक छोटा सा छाला हुआ, ब्लिस्टर मीन्स छाले होते हैं, तो वो होने के बाद में वो रिकवर्ड हो गया। देखिए 14 मई को लगाया था और जुलाई 1 को उन्होंने क्या किया, अराउंड 1.5 मंथ का उसको टाइम दिया। जेनर इज इनोकुलेटेड द बॉय अगेन दिस टाइम विद स्मॉल पॉक्स मैटर एंड नो डिजीज डेवलप्ड, दिस वैक्सीन वाज सक्सेसफुल। और ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए सबसे पहले उन्होंने किससे इन्फेक्ट किया, काउपॉक्स से, और उसके 1.5 महीने बाद उन्होंने 14 मई को पहले काउपॉक्स से इन्फेक्ट किया, उसके बाद में 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया, अपने किससे इन्फेक्ट कर दिया, स्मॉल पॉक्स के वायरस से। तो वैक्सीन उनकी सक्सेसफुल हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से पहले इंजेक्शंस नहीं होते थे, सिरिंजेस नहीं होती थी, ऐसे स्किन में ले जाकर ये जो दिखा रखा है इस सीधा यहाँ इंजेक्ट करते थे और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जख्म कर देते थे, और जिससे कि मतलब थोड़ा सा मतलब स्किन में कट लग जाए और इन्फेक्शन अंदर चला जाए। ठीक है, और अब आज की बात आती है, आज लोग इतनी मॉडिफाइड हाई एंड टेक्नोलॉजी जिसमें RNA इंटरफेरेंस, एडिनो वायरसेस और mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वो वैक्सीन्स लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं। तो ये कैसी मेंटेबिलिटी पर्सन्स की कैसी हो रही है, इन सबको हमको ठीक करना होगा। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग सेशन। थैंक यू।